रिवीजन अगर करना ही था तो 1 साल पहले करते, 6 महीने पहले करते। आप चुनाव के वक्त में कर रहे हैं। क्या आप एनआरसी को बैकडोर से आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप बंगाल में भी वही करेंगे, पूरे इंडिया में भी वही करेंगे। तो आप अगर गुप्त मतदान के अंदर सेंध मारना है तो फिर खुल्लम खुल्ला कर दो ना। अब तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है, तभी तो कहा कि ईवीएम को खत्म करो, या तो बैलेट लाओ या तो खुल्लम खुल्ला कर दो। तो ये सब नहीं होता, क्योंकि हमारा देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। संविधान की दुहाई दी जा रही है, संविधान दिखाई जा रही है, लेकिन कोई संविधान पे नहीं चल रहा। सब दादागिरी और तानाशाही से हमारा देश चल रहा है। जस्टिस कारचू जी ने कहा कि आज हमारा देश के अंदर जो शासन कर रहा है वो अनपढ़ गवार और गुंडे बदमाशों का टीम कर रहा है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो खामोश होकर के जय हिंद और वो सैल्यूट करने के लिए बचे हैं। और फिर कहा जाता है कि अगर आपने पढ़ लिया तो पकौड़ा बेचिए, धनिया बेचिए, आप जो है बैटरी रिक्शा चलाइए। बिहार के अंदर एक नहीं 47 पार्टियां ताल ठोक रही है। हर कोई दावा कर रहा है मैं सरकार बनाऊंगा। प्रशांत किशोर पांडे जो 2 दिन की पार्टी है वो कह रही है नीतीश कुमार हारेगा, मैं जीतूंगा। तेजस्वी अपने हिसाब से चल रहे हैं। कांग्रेस का कमोबेश जनाधार वहाँ कमजोर है और बीएसपी और अन्य पार्टियां भी अपना ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी जिनको होश में अभी आए नहीं है, दिल्ली में बुरी तरह से हारने के बाद वो बिहार में कह रहे हैं कि मैं सरकार बनाऊंगा। तो बिहार के लोग बहुत चतुर और चालाक हैं, समझदार हैं। आने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, आपके सामने रिजल्ट होगा। वहाँ जो ये शोर मचा रहे हैं कुछ नहीं होगा। धनखड़ जी का इस्तीफा हो गया, अचानक से बीमार हो गए। करेंगे ना, करेंगे ना, चूंकि धनखड़ जी ओबीसी से हैं, बीसी से हैं, वो जाट हैं। और वो एक जाट हमारे मलिक साहब दोस्त जो गवर्नर जब इनकी जो है परतें खोली तो जाट को देखना कहाँ चाहते, तो जाट को वो इस्तीफा नहीं दिए, इस्तीफा दिलाया गया है। उनको एक मोहरा बनाया गया है। ये सब मोहरा बनाते हैं। देश का राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनाया गया, उनको बनाया गया। मैं आदिवासी का लिया हूँ, तो जब उनको राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जा रहा था उससे पहले तिरुपति का 8 पन्ना उनका जो है शुद्धिकरण क्यों किया? नहला धोला के पूजा पाठ कर करके आप राष्ट्रपति भवन में ले गए। उसी अगर वो आदिवासी है तो आपने उड़ीसा के मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? इस्तीफा सही हुआ है गलत हुआ आपकी नजर में? ये इस्तीफा नहीं है भाई, ये इस्तीफा नहीं है, ये खेल है। दाल में काला है, दिया नहीं गया, दिलाया गया। दिन भर प्रोग्राम होता है, रात में उनको ठोका जाता है। और ये सब कुछ तानाशाह का धोतक है। ये अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। बिहार से एक को, चाहे वो आरिफ मोहम्मद को मुसलमानों को खुश करना हो, चाहे किसी और को हो, ला करके जो है डिप्टी। तो क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? बीजेपी, अरे जब मैं जस्टिस कारजू साहब ने चीफ जस्टिस रहे भैया इलाहाबाद का, उन्होंने कह दिया कि ये बीजेपी कोई पार्टी उटी नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री, तो मेरा प्रधानमंत्री कहाँ है? जब वो एक कमल लगा करके अपने सीने पर और अपना जो है झंडा लेकर के सीने पर प्रचार करता है, भाषण देता है, तो वो हमारा प्रधानमंत्री कहाँ है? वो तो 20-25% वाले लोगों का है। जो 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें 5000 से ज़्यादा पार्टियां हैं, जिसमें 45 लाख से ज़्यादा एनजीओ संगठन काम कर रहा है, उसका प्रधानमंत्री कहाँ है? अगर प्रधानमंत्री होता तो सर्वहारा की बात करते, वो कहते सारा हिंदुस्तान का नागरिक वो मेरा है, मैं उसका प्रधानमंत्री हूँ। मैं कोई भी चोगा, कोई भी रंग, कोई भी झंडा, कोई भी बैच नहीं लगाऊंगा। तो ये मानते हैं? नहीं, बिहार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपके तमाम साथी हैं बोधगया को मुक्त कराने के लिए बिल्कुल। बिहार देखिए, बिहार का चर्चा पर चर्चा हमेशा रहा है। बिहार चूंकि राजनीतिक से ओतप्रोत है, बिहार के अंदर आज जो हम जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं, आज यहाँ जो है BMT एक्ट जो है 1949, जिसके अंदर 9 ब्राह्मणों, 9 कमेटी है, उसमें 5 ब्राह्मण है, 4 जो है बनते हैं, जो देश विदेश घूमते रहते हैं। जहां से बुद्ध का बात होता है, जहां के प्रधानमंत्री जाकर के विदेशों में कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं अंबेडकर की धरती से आया हूं, मैं गांधी की धरती से आया हूं। और जब भारत में होते हैं तो उनको जो है वो ये सब भूल जाते हैं।
वो वीर सावरकर याद करते हैं, यहाँ गोडसे को याद करते हैं, यहाँ मनमानी करते हैं, यहाँ नफरत फैलाते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं, लड़वाते हैं, रेप करवाते हैं और सब कुछ हंगामा होता है, तो क्या होगा? नहीं, बोध गया जो है वो मुक्त हो पाए। बोध गया मुक्ति की बात ही नहीं है मेरे भाई, ना ये आंदोलन है, ना ये धरना है, ये हक की मांग है कि भाई जिस तरह से आप मुसलमानों को वक्फ बोर्ड दिया, मस्जिद दिया, हिंदुओं को मंदिर दे दिया, ब्राह्मणों को कहा कि वही पूजा करने का अधिकार है, अभी यादवों पे सुसु किया गया तो यही कहा कि ब्राह्मणों का पूजा का है, वो जो है यादव कथावाचन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो फिर वो कर सकता है। फिर सिख जो है गुरुद्वारा में हो सकता है, वहाँ मुसलमान पूजा नहीं कर सकता। आप जो है चर्च में चले जाएं तो उनका है। तो फिर जो बौद्धिस्ट है, जो बुद्ध को मानते हैं, वो बौद्धिस्ट का भंते का होना चाहिए। तो वो सही मांग कर रहे हैं, उसमें से ब्राह्मण को क्यों, ब्राह्मण को बाहर निकालो, वो खा रहे हैं, चंदा खा रहे हैं, देश विदेश का चंदा खा रहे हैं, कौन बड़ा असर तो नहीं पड़ रहा ना। वो इसलिए कि आज हमारे भंते लोग थोड़ा सा बिखरे हुए हैं, पूरे भारत में बटे हुए हैं। इनमें बहुत सारे संगठन बना लिया है, एक दूसरे को बदनाम भी करने में लगे रहते हैं। बिहार के अंदर जो बोध गया से राजगीर से लुबनी, जहां बुद्ध भगवान पैदा लिए, उनका एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उनकी संख्या 1-2% है, वो राजनीतिक लोग हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर जो हैं बीजेपी को के साथ देने वाले नीतीश कुमार हैं, पलटू राम हैं, वो देख रहे हैं कि इससे हमारा कुछ मिलना जुलना नहीं है, इससे मेरा सरकार बचने वाला कोई क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उनका ज़्यादा वोट नहीं है। वो तो देख रहे हैं कि 17% मुसलमानों का वोट कैसे लें, हम जो है यादवों का वोट कैसे लें, 38% जो दलित शोषित हैं उसमें कुछ बुद्धिस्ट हैं, उनको अगर कुछ 2-4% हट जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए ये राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है और बुद्धों का और बुद्धिस्ट ये जो सारे बनते हैं उनकी मांग को पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन डॉक्टर दुआ का मानवीय मूल्यों के आधार पर कहना है कि इनका हक और अधिकार है, उनको करना चाहिए। और वहाँ जो ब्राह्मणवाद का जो ये है, जहाँ बुद्ध का खाली होना चाहिए, वहाँ अन्य शिव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा वहाँ शुरू हो गया। तो ये जब एक है कि मस्जिद में क्या सिर्फ नमाज के अलावा पूजा भी होगा? क्या हमारे राम मंदिर के अंदर राम मंदिर और गौतम बुद्ध और अंबेडकर की मूर्ति लगाई जा सकती है? अगर नहीं लगाई जा सकती है तो गौतम बुद्ध की जगह पे गौतम बुद्ध की सम्मान होनी चाहिए, वहाँ बंदे के अधिकार है वो मिलना चाहिए। इसलिए 1949 जो एक्ट है उसको निरस्त करते हुए, इनकी मांगों को पूरा करते हुए वहाँ पे बुद्धिज्म का एक स्लोगन आना चाहिए जिससे पूरा विश्व के अंदर बोध गया का नाम रोशन हो सके।